संसद पे हमला या देश की बेइज्जती है, या ये यूं कहें कि विपक्ष की सियासत है, या फिर कोई बहुत बड़ी चाल है, ये हताशा है या कुछ और है। लेकिन इतना ज़रूर है कि नई संसद के अंदर घुसकर जिस तरीके से सुरक्षा को भेजा गया है वो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। मुख्य आरोपी ने सरेंडर ज़रूर कर दिया है, लेकिन बात निकल कर ये आ रही है कि कहीं इसमें कोई विपक्ष का हाथ है क्या। आम पब्लिक क्या सोचती है इसमें, आज सियासी चौक में मेरठ कॉलेज की कुटिया से यही विचार युवाओं से जानेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो संसद पे हमला है उसे किस तरीके से देखते हैं? ये जो चुनाव 3 राज्यों में हार हुई है, इसकी हताशा है या कुछ और है? ये क्या है, सीधे सीधे विपक्ष का हताशपन दिखता है इसमें। इस तरह से संसद में घुसना, संवैधानिक तरीके से अगर बात करनी है तो रखो, संसद में घुसने का इस तरह से क्या मतलब है? ये तो आतंकवादी ही है, इन्हें तो आतंकवादी कहेंगे तो सही है। किसी भी कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है उससे तरीके से बात होनी चाहिए, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन इस तरह के कृत्य के लिए किसी के लिए भी कोई जगह नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मन्नू भारद्वाज है। मनु, क्या लगता है आपको, ये क्या है संसद पे जो हमला हुआ है, इसको लेके बड़ा शोर शराबा मच रहा है। ये 3 राज्यों में मिली हार की वजह से है। विपक्ष का भी एक लाइन निकल के आ रही है खुफिया विभाग से कि इसमें किसी ने इनको, युवाओं को भड़काया है। देखो, ये बहुत बचकानी हरकत है, ना इसका कोई अर्थ निकलता है, ना 3 राज्यों की हार से जीत से इसका कोई मतलब नहीं है। ये किसी की, मुझे नॉर्मली किसी की ऐसी हरकत लगती है कि कोई बचकाने रूप में कोई दर्शक दीर्घा से कूद गया, और इसमें कोई सिक्योरिटी फेलियर भी मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब तक दर्शक दीर्घा में लोग खड़े रहेंगे आगे भी ऐसी हरकत होती रहेंगी। या कोई भी ऐसा मोटिव रहा हो कि खुद को रिप्रेजेंट करना हो, कि हम एक तरीके से आजकल एक विचारधारा चल रही है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, असेंबली में बॉम्ब डालना, इसी तरीके की आपने देखा होगा कलरफुल एक उनके पास कुछ था, वो कलर जो निकलता है। तो इस तरह की घटना मैं सोच रहा हूँ पब्लिक स्टंट है और अदरवाइज कुछ नहीं है। कोई इसमें राजनीतिक नहीं राजनीतिक कोई साजिश नहीं हो सकती उसमें, क्योंकि एक संसद जो देश की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जहाँ पे होती है, वहाँ इतना बड़ा लैप्स तो होने से रहा। संसद में अगर कुछ लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए तो ये तो सिक्योरिटी का तमाम फेलियर है। लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष ने कराया या पक्ष ने कराया, क्योंकि वहाँ तो विपक्ष और पक्ष तमाम ही लोग सांसद थे। अगर वो कोई बड़ी घटना करते तो वो तो किसी भी पार्टी के सांसद के साथ कर सकते थे। लेकिन विरोध और बेरोजगारी और जिस भी मुद्दे पर कहा जा रहा है कि वो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि संसद के बाहर अगर वो लोग करते तो ये उनके लिए भी ज़्यादा सही रहता, और वो एक आम जन में भी ये भावना जाती कि उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। लेकिन अंदर जाकर इस तरह की घटना करना ये सही चीज़ नहीं है, और इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। आपको क्या लगता है भैया, क्या नाम है आप? मेरा नाम राहुल है, और मेरे लिए ये पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों के लिए ये एक निंदा का विषय है ये। और सिक्योरिटी तो बहुत तरह, मतलब सिक्योरिटी में तो बहुत बड़ी चूक हुई है, इतना ही कहना चाहता हूँ। शादाब, आपको क्या लगता है? मैं इसकी सबसे पहले निंदा करता हूं, और ये जो हमारे जो सांसदों को जो खतरा बना सुरक्षा में चूक में, आगे से ऐसा ना हो, इसकी प्रॉपर जांच की जावे, और जो इसमें जो लोग थे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक दिन पहले जेएनयू में जो है वो पोस्टर और ये सारी चीज़ें बंद होती हैं, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो उससे एक दिन पहले ही जेएनयू में जो प्रदर्शन करना होता था पोस्टर को लेके, वो बंद किया गया, और उसके अगले दिन ये घटना होती है। हालांकि जिस तरीके से घटना परफॉर्म की गई है तो ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग वाली घटना थी। सुरक्षा फेलियर, 100% सुरक्षा फेलियर है साहब इसमें। अगर वो रंग की जगह, बॉम्ब की जगह कोई नौकीली चीज़ होती, किसी सांसद के ऊपर अटैक हुआ होता, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ थी। हमारी जो खुफिया एजेंसी है उनका फेल्यूर है। दूसरी बात ये, सरकार कुछ छिपा रही है। ये नौजवान ना तो आतंकवादी थे, ना ये किसी तरह से इनका वो था। ये ध्यान आकृष्ट करने के लिए सरकार का ये ऐसा कर्तव्य किया है, और बताना चाहिए कि बेरोजगारी से किस परेशानी से इन्होंने एक कदम उठाया। पुलिस इसकी मामले की जांच कर रही है कि विपक्ष के किन्हीं लोगों ने इन्हें भड़काया है, उकसाया है। ये अभी सूत्रों के हिसाब से ये बात आ रही है। ये जो हमारी सरकार है, सिर्फ केवल इनके पास यही एक है। वो तो अच्छा हुआ इनमें कोई मुस्लिम नहीं था, वरना पाकिस्तान फलाना डिकना कितना लंबा रायता फैलता। ये निश्चित तौर पर इसे मोड़ना चाहते, और साजिश अगर है तो बीजेपी की है, ताकि वो सहानुभूति जनता की ले सके। कहीं विपक्ष की कोई लाइन नज़र आती है, या ये क्या नज़र आता है? देखिए, सन 47 में देश आज़ाद हुआ था, आज 2023 ख़त्म होने जा रहा है। ये दूसरा चांस है। इससे पहले भी 2001 में हुआ था, जब भी शायद सरकार यही थी। इन्हीं की गवर्नमेंट में क्यों होता है ये जो? और चुनाव के नज़दीक, वहाँ भी चुनाव नज़दीक था, यहाँ भी चुनाव नज़दीक है। मुझे तो लग रहा है बीजेपी की अपनी साजिश है, ये सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए।
देश की संसद में इस तरीके की हरकत होना ये बड़ा ही शर्मनाक है। इसमें सिक्योरिटी एजेंसियों के ऊपर जो है एक बिंदु खड़ा होता है कि देश की सिक्योरिटी क्या कर रही है। जब संसद में ऐसा काम हो रहा है तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता। इसकी जांच होनी चाहिए और कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों को। राजनीतिक साजिश नहीं, राजनीतिक साजिश इसमें कोई नहीं है, नहीं है ऐसा कुछ। कुल मिलाकर संसद पर हुए हमले में युवा ये सोचते हैं कि राजनीतिक साजिश नहीं है, किन्हीं की अपनी सिर्फ प्रोपेगेंडा की वजह से शायद युवाओं ने ये कर दिया, लेकिन जांच के बाद ही साफ होगा असली वजह इन युवाओं की क्या थी। जिस तरह से सदन में कूदकर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या वाकई में ये तरीका सही है? जिस सरकार को जनता ने चुन के भेजा है, वाकई उसके काम करने का विरोध इस तरह से किया जा सकता है? सदन में इस तरह का विरोध कितना आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए, दो चीज़ इसमें देखा जाएगा। ये तो गलत है, इस तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि ये भी देखना चाहिए सुरक्षा कैसा था। आप ये बताइए 119 पर्सनल सिक्योरिटी कम है, उनकी पद भरी नहीं जा रही है 5 साल से। संसद में उपाध्यक्ष नहीं है, संसदीय समिति की सुरक्षा समिति 5 साल से नहीं बैठी है। सुरक्षा के इतने कम आंकड़े, 4 आम आदमी घुस जा रहा है संसद में। ये कितनी दुखद है, कितनी बुरी बात है। अगर इसके जगह आतंकवादी होता तो कोई भी नहीं बचते। ये तो बेरोजगार थे, वो घुसे, पर ये किस तरीके से घुस गए। आपका हाइट देखिए, विजिटर हाइट इतना कम थोड़ी रखा जाता है जो ऊपर से आदमी कूद के आ जाए। असेंबली में बम भगत सिंह ने भी छोड़ा था। बेरोजगारी देखिए आप, 15 से 24 साल के जो लोग हैं। सिंह ने देश की आज़ादी के लिए बम फोड़ा था। गुस्सा ये सियासत है? ये सब विपक्षों की चाल है और हमारी सरकार उन पे ऐसे कठोर कार्रवाई करेगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। जी, इस तरह से जो हमला किया गया ये बहुत ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है। और जो भी अगर सांसद और राज्यसभा सांसद जो भी अगर पास जारी कर रहे हैं तो उनके बारे में अच्छे से जान ले, पहचान ले कि ये किस टाइप के लोग हैं, या हमारे टाइप के लोग हैं या फिर विपक्षियों की चाल है। इस तरह से पूरे इंक्वायरी करके उनको पास जारी किया जाए। विपक्ष का जिस तरह से बयान आ रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? बौखलाहट है? बिल्कुल बौखलाहट है और कहीं ना कहीं लोग की हार गए हैं, हार की घूंट पी चुके हैं। इसमें कहीं ना कहीं लोग घबरा गए हैं और पुनः 2024 में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें लगता है कि 400 पार हम लोग जीतेंगे। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसको कितना वोट मिला। भाजपा को मिला, वो सरकार में है। इस तरह का विरोध, देखिए, यह विरोध प्रदर्शन ठीक नहीं है। हम लोगों के यहाँ संविधान है, लोकतंत्र है, संसद है, उसकी मर्यादा है और लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पे आप बाहर प्रदर्शन करिए, धरना दीजिए, आपको अधिकार है। लेकिन संसद में इस तरह से कृत्य करना ये देश के लिए और संसद के लिए और देश के लिए बहुत ही, ये समझ लिए कि लज्जा की बात है कि किस तरह से हम अपने देश के प्रति, संसद के प्रति, संविधान के प्रति, कानून के प्रति किस तरह से हम उसका मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोही के तहत इनकी सज़ा होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कानून लगना चाहिए ताकि कोई दूसरा भी इस तरह से दुस्साहस न कर सके। जनता ने चुन के सरकार को भेजा है और सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध जो है, क्या इस तरह का विरोध जायज है सदन में? देखिए, विरोध भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हम परंपरागत सदन के गरिमा के अनुरूप विरोध करने का हर भारतीय को अधिकार है और संवैधानिक रूप से अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये कि विरोध करने का उस बच्चा का तरीका गलत था। वो तरीका नहीं उसको अपनाना चाहिए था और ये तरीका जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बात मैं जरूर सरकार को आगाह करूंगा कि सरकार को भी अपने विधा के संचालन में, पार्लियामेंट के संचालन में उसके सिक्योरिटी का, उसके सिस्टम का गंभीर उस पर मंथन करना चाहिए कि कहीं न कहीं मुझसे गलतियां हुई है। इसीलिए जो है हमारे नौजवान हमारे लॉ एंड ऑर्डर को धत्ता बता रहे हैं। तो ये गंभीर बात है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार का दायित्व है कि उन नौजवानों के भविष्य के सृजन में कुछ ऐसा कार्य करे ताकि हमारे नौजवान उसमें अपना भविष्य टटोल सके और खड़ा हो सके। इस तरह का विरोध प्रदर्शन सदन में कितना जायज? नहीं है, ये तो जो हो रहा है वो तो निहायत ऐसे किसी को बोलने पर रोक लगाना या तो भारतीय जनता पार्टी के एक निरंकुश शासन जैसा है। आदमी को अगर जो कुछ सदन में
चुन के भेजा जाता है तो वो बोलने के लिए भेजा जाता है। आप उस पर अगर जो कोई बोल रहा है आप उस पर निष्कासित कर दे रहे हो उसकी सांसदों को, तो ये तो सरासर अन्याय है। अभी आप कह रहे थे कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तरीके तो और भी है प्रोटेस्ट के, वो तरीके लोग क्यों नहीं अपनाते? देखिए, तरीके हैं, आप सड़क पे विरोध कर दिए, धरना प्रदर्शन करिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि आप वहाँ जाकर के संसद में और आप इस तरह से गैस छोड़िए। हो सके वो गैस जानलेवा भी हो सकती है। हमारे माननीय सदस्य हैं जो 125 करोड़ की जनता ने जिता के उनको भेजा है, हो सके उसमें से अगर किसी को कुछ हो जाता तो फिर देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होती। उसमें गृह मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, आम सदस्य भी, सभी सर्वदलीय लोग बैठते हैं, तो और उसमें इस तरह की गैस और छोड़ना जिससे कि पूरा धुआं हो जाना, तो इस तरह से ये बहुत ही घृणित है और इस पर किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुरक्षा की बात हो, देश की बात हो, संसद की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, वहाँ सबको एकजुट होना चाहिए और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सबको एकजुट होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए कि देश सुरक्षित रहेगा, संसद सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। देश और कानून, संसद हम लोग के लिए सर्वोपरि है। सदन में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, क्या विश्व पटल पर इस तरह की तस्वीरें ठीक है? देखिए, ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा शर्म की बात है। विश्व में हम भारत को कैसे परसू करेंगे, ये एक सरकार के लिए गंभीर सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी और भारत के आम जनता दोनों को ये समझना चाहिए कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, हम केवल एक सरकार का अंग नहीं हैं, हम सरकार माने भारत को उस दर्पण में पूरे भारत का भविष्य का अक्ष निकलता है। उस अक्ष को कायम रखने के लिए, इस भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, आज दुनिया के पटल पर भारत के अस्मिता को प्रदर्शित करने के लिए सरकार को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए और न्याय संगत कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आने वाला कल में इस तरह का कोई और प्रोटेस्ट सदन में ना हो, इस तरह का कोई विरोध सदन में ना हो। सदन में विरोध जो हुआ, अभी आप कह रहे थे कि गलत है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि विपक्षी जो पार्टियां वो तो कह रही बहुत जेन्युइन मांगे थी, उनकी पूरी होनी चाहिए थी, नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया। तो कोई जरूरी है कि वहीं प्रदर्शन करेंगे? मुख्यमंत्री आवास, जिस भी प्रदेश के हो वहाँ मुख्यमंत्री आवास प्रदर्शन करें, और भी तमाम जगह हैं जहाँ वो प्रदर्शन करें। एक उन्होंने गलत किया, गलत डिसीजन लिया, और गलत डिसीजन किसके कहने पे लिया ये तो जांच होने के बाद ही तो पता चलेगा। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्द जल्द उसकी जांच हो, पर्दाफाश करे कि इसमें कौन कौन लोग हैं और उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी। सदन में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, आम लोगों का कहना वो नहीं होना चाहिए, कुछ लोग ये कहना है कि उनकी जो मांगे थी उसे सरकार को समझना चाहिए और नहीं समझी, शायद यही वजह है कि उन्हें सदन में आना पड़ा, सदन में इस तरह का प्रोटेस्ट करना पड़ा। लेकिन हालांकि इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक तरह का दबाव जो विपक्ष बनाने की कोशिश सरकार पर कर रहा है उसको भी लोग एक राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 24।